हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात करते हैं क्रिया विषय पर। क्रिया क्रिया पहली बात, क्रिया कहते किसे हम लोग? किसी कार्य के, यानी अगर कोई कार्य किसी कार्य के करने या होने, किसी कार्य के करने या होने को हम क्या कहते हैं? यदि कोई कार्य कर रहा है या कोई कार्य अपने आप हो रहा है, एक्शन कोई, यानी वर्ब आप कहते हैं ना, वर्ब, यानी कि क्रिया क्या होता है? किसी कार्य का होना या करना। होना या करने से क्या मतलब है? या तो आप करते हैं या फिर वो अपने आप होता है। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो यानी क्रिया हो रही है ना बच्चे। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर क्या याद रखनी है कि यह विकारी शब्द है। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार आता है कि निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है या कौन सा अविकारी शब्द है। ठीक, इस क्रिया को संस्कृत में धातु कहा जाता था। संस्कृत में इसे धातु, और जब धातु में ना जुड़ा तो ना जुड़ने के बाद ये क्या बन गया? क्रिया। ठीक है, ना प्रत्यय जोड़ने पर हमने इसको हिंदी की क्या बना दी? अब ये हिंदी में क्या कहलाता है? हिंदी में इसका नाम है क्रिया। जैसे चल, चल में हमने जोड़ दिया ना तो बन गया चलना। ठीक है, जैसे पढ़, पढ़ में हमने जोड़ दिया ना तो बन गया पढ़ना। ठीक है, बस याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि मूल भाषा की धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कि कई बार आता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो धातु। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, मूल मतलब पहले से, धातु कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि क्रिया के भेद कितने हैं। इसके भी हम दो आधार पढ़ेंगे भेद के। ठीक है, पहला आधार हम ले लेते हैं। पहला जो आधार आता है क्रिया का, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, पहला आधार आता है इसका कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर बहुत बार हमने रटा भी है कि कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है सकर्मक। स मतलब सहित, किसके सहित है? कर्म के सहित है। अकर्मक, अ मतलब नहीं, अकर्मक। ठीक है, किस, क्या नहीं है? कर्म जिसमें नहीं होता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। जैसे मैंने कहा सकर्मक। देखो, हिंदी में वाक्य बनाने के लिए तीन चीज़ें होती है। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, और तीसरा क्रिया। क्रिया, कर्म और कर्ता। अगर कर्म, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो यानी वो हो जाता है आपका सकर्मक। कहने की बात पूरी क्या है कि अगर वाक्य के अंदर कर्म की हमें कर्म का आभास हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या होता है? सकर्मक। यदि इसी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कहने की बात सीधी क्या है? जहाँ पर कर्म नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पर कर्म नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? आपका अकर्मक। सीधी सी बात है, यानी क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ता है? जैसे राम पढ़ता है, यहाँ पे कोई भी क्रिया है और करता है, बस राम क्या कर रहा है? अभी पढ़ता है ना। जैसे राम खाना खाता है, खाना खाता है, खाने पे क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है ना। इसका मतलब वहाँ पर आपको क्रिया का पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो सिंगल में भी अपने आप में कर्मक और सकर्मक होती है। ठीक है, जैसे चलना, जैसे
सोना, जैसे उठना, उड़ना और रोना, हंसना, नहाना। कभी ये अकेले भी पूछी जाती है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि ये सारी क्रियाएं क्या होती है, अकर्मक। अगर कभी कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा हो तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है। इन शब्दों में अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक होती है जैसे लिखना, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ लिखा जा रहा होगा। पढ़ना, कुछ ना कुछ पढ़ा जा रहा होगा। खाना, कुछ ना कुछ खाया जा रहा होगा। पीना, कुछ ना कुछ पिया जा रहा होगा, है ना। कुछ ना कुछ देखना, ये सारी क्रियाएं कौन सी होती है, तो कई बार शब्द आता है केवल आगा कि चलना, सोना, उठना, लिखना में कौन सी क्रिया सकर्मक है, इस तरीके से सकर्मक। चलिए आगे बात करते हैं। कई बार बुक्स में हमें मिलता है कि यदि, क्या और किसको का प्रश्न करने पर अगर हमें उत्तर मिले, अगर तो उत्तर मिलेगा तो कौन सी क्रिया है, सकर्मक। अगर उत्तर ना मिले, अगर आपको उत्तर ना मिलता है तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। अकर्मक, ठीक। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं, आपके लिए एग्जांपल दे दे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बहुत आता है एग्ज़ाम में। कौन सी क्रिया है भाई, तो अकर्मक क्रिया है। देखो उड़ना मैंने बोला था अकर्मक होती है वैसे, क्योंकि यहाँ पे मैं अधिकरण कारक है, यहाँ पर ना कि कोई कर्म हो रहा है, यहाँ पर अधिकरण कारक। और पक्षी क्या है, कर्ता। कर्ता कोई काम नहीं कर रहा, बस वो खाली उड़ रहा है, ठीक है। और जैसे मोहन चलता है, मोहन चलता है, यहाँ पर चल रहा है बस, ठीक है। ये भी यहाँ पर केवल क्या होगा, आपका अकर्मक क्रिया। कुछ बातें ऐसी होती है जो, जैसे जो क्रियाएं, हमेशा याद रखिएगा, जो क्रियाएं अपने आप होती है, अपने आप होती है, जो क्रियाएं अपने आप होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें, वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा अकर्मक होती है, ठीक है। जो क्रियाएं अपने आप होंगी वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी अकर्मक रहेगी, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे अगला कई बार उदाहरण आता है, जैसे अगर आ गया मोहन अखबार पढ़ता है। बस तो पढ़ना सकर्मक है ही, लेकिन यहाँ पर तो काम भी है। ये देखो, ये कर्म है, ये करता है, और ये क्रिया है। यानी क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अखबार पे पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक, ठीक। अच्छा अगर आ जाए कि मोहन, अगर प्रश्न भी करते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न हम कर लेते हैं और हमें जवाब ही मिल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सकर्मक क्रिया ही होगी, कई बार अकर्मक भी हो जाती है ना। मोहन तेज चलता है, तेज चलता है, क्या चलता है, आप करेंगे क्वेश्चन तो बोलेंगे तेज, उत्तर मिल गया जी। परंतु ये तो क्या है, ये तो अकर्मक है। कैसे, देखो चलना क्या है, क्रिया। क्रिया की विशेषता ये क्रिया विशेषण है, ना कि कर्म है, क्रिया विशेषण है। तो यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। और यहाँ पे कौन है, कर्ता। अब सीधा भी देख सकते हैं, चल कौन रहा है, मोहन। यहाँ बीच में कोई काम थोड़ी ना हो रहा है, वो तो उसका काम है, वो तेज चल रहा है, लेकिन ये तो क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक, अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर होगी बात। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा कुछ नोट बना लीजिए आप लोग, अगर आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अगर हमारे पास पता नहीं चल रहा है कि कौन सा होगा, तो देखो कुछ फैक्ट आपने याद रखने यहाँ से। क्या फैक्ट है
कि यदि कोई वाक्य हमारे पास दिया है और उसको हम भूतकाल बनाते हैं, भूतकाल बना देना उसका, भूतकाल में हम क्या करेंगे, कर्ता के साथ हम क्या जोड़ देंगे, ने। इससे हमें पता चलेगा कि क्रिया कैसी है। अगर ने सुटेबल बैठ रहा होगा उसमें तो पता चल जाएगा कि क्रिया कैसे, यहाँ पर तो क्रिया सकर्मक है। कैसे पता चलेगा, देखो अगर यहाँ मैं लिखूँ राम गाड़ी चलाता है, मुझे पता करना है कि मान लो अभी तो चलो काम है यहाँ पर, लेकिन अगर काम नहीं हो, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कर्म क्या है, तो आप कैसे करेंगे, राम भूतकाल बनाना है इसका, ने गाड़ी चलाई, तो हमारे पास वाक्य अपने आप में पूरा परिपूर्ण हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया आ जाएगी आपकी, सकर्मक। ठीक है। लेकिन अगर जैसे आएगा राम चलता है, अब इसको मैं भूतकाल बनाऊंगी, देखो राम ने चला, ये तो कुछ बना ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, राम चला, या फिर क्या बन सकता है, राम चलता था, ये भूतकाल बन गया इसका। राम ने यहाँ पे सटीक इसको वाक्य ये पूरा नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये जो क्रिया होगी आपकी, ये कैसे होगी आपकी, अकर्मक। क्लियर, अकर्मक क्रिया हो जाएगी ये। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई कि यदि सकर्मक होगा तो कर्ता के साथ भूतकाल बनाने पर ने जुड़ जाएगा। देखो पहली बात क्या सामने आई, अगर वो सकर्मक होगा, अगर वो सकर्मक होगा तो भूतकाल में क्या होगा, कर्ता के साथ ने जुड़ेगा। लेकिन अगर वो क्रिया कैसे होगा, वाक्य अकर्मक होगा तो भूतकाल में कर्ता के साथ ने नहीं जुड़ेगा। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ से, क्या कि कुछ फैक्ट है, जैसे अगर कर्ता के साथ ने जुड़ता है, पहली बात समझ में आ गई हमारे पास, क्रिया सदैव सकर्मक होगी, और वो हमेशा, वाक्य जो होता है हमेशा भूतकाल का होता है, भूतकाल होगा, काल भी कई बार पूछ लेता है, और वाच्य होगा कर्तृवाच्य। जैसे राम ने रावण को मारा, देखो राम ने रावण को मारा, क्या काम किया, रावण को मारने का काम किया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, और याद रखिए जो ये जो होता है ना को, ये हमेशा सजीव के साथ, सजीव चीज़ों के साथ आता है, निर्जीव के साथ नहीं आता है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, राम ने रावण को मारा, इसका मतलब कौन सी क्रिया, ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक। आगे मैं बात करती हूँ आपसे, सकर्मक के भेद। सकर्मक भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक कर्मक, एक तो पता ही है जो हमने अभी तक किया, जिसमें एक कर्म जरूर होगा, सकर्मक तो जरूर है क्रिया, ठीक है, लेकिन उसमें कितना होगा, एक ही होगा, एक कर्मक। एक कर्मक। दूसरा भेद होता है द्विकर्मक या बहुकर्मक भी कह सकते हैं यहाँ पर। द्विकर्मक बोले चाहे बहुकर्मक, जिसमें बहुत सारे कर्म का पता चलता है। एक कर्मक क्या होता है, एक कर्मक होता है आपका जिसमें केवल एक ही कर्म होगा, एक ही कर्म। जो सकर्मक अभी तक पढ़ी। द्विकर्मक क्या होता है, नाम स्पष्ट है, द्विकर्मक जिसमें एक से ज़्यादा होंगे, कर्म दो होंगे या दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, कर्म दो हो या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल है, राधा गाय को चारा खिलाती
है। अब देखो राधा करता है, गाय देखो को तो लगा हुआ, वो जहाँ तो को लगा है वो तो कर्म है ही है, वो तो सिंपल है, कर्ता ने कर्म को, कर्म तो आई। चारा भी यहाँ पे कर्म है, यानी दो दो कर्म आ गए, तो इसका मतलब ये द्विकर्मक है। अच्छा अगर आएगा जैसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, इसका मतलब अध्यापक ने एक ही काम किया। अरे ये तो ने भी है, सीधा सीधा पता है, ने देखो ने सकर्मक तो है ही है, लेकिन कर्म क्या है, एक है, तो इसका मतलब एक कर्मक होगा। अगर ऐसे आएगा ना, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसका मतलब देखो द्विकर्मक है, छात्रों को कर्म, हिंदी भी क्या है उसका कर्म, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये द्विकर्मक हो जाएगा। अगला आता है जैसे मालिक ने नौकर को डांटा, ये भी क्या होगा, नौकर को, एक ही काम हो रहा है, एक कर्मक हो जाएगा। ठीक, अगर आगे बात करें, ये समझ में आ गया होगा कि सकर्मक भी कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक जिसमें एक ही काम होता है, द्वि मतलब जिसमें दो काम होते हैं। कल हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, कल हम बात करेंगे संरचना के आधार पर नेक्स्ट क्लास में हम ये बात करेंगे क्रिया के भेद। लगभग 5 या 8 होते हैं, ठीक है, ये हम सारे डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ा हुआ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, ये सारी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।